Hi friends, welcome to the channel Simple Investor. So today we will be doing the analysis of Mindtree stock, which was basically an investment analysis request from one of our users. So let's move on to the analysis through the charts. So to perform the analysis from the charts, I have taken the monthly candle from investing.com. इसमें आप देख सकते हो कि ये स्टॉक काफ़ी हद तक एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड और पैटर्न में रहा है सिंस 2008 एंड इनफैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट रिटर्न भी दिया है। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो फ्रॉम 170 से अभी अप्रॉक्सीमेटली 4000 तक चली गई थी। सो इट वाज अ बिग सिग्निफिकेंट रिटर्न। टॉप के लेवल्स की बात करें तो अभी की आप वैल्यूज देखोगे ना, वो ऑलमोस्ट टॉप की तरफ ही है एंड देयर यू सी मार्केट ने इसको क्रॉस नहीं किया था, अपने पैटर्न में वापस लौट आई थी। लोअर लेवल्स पे आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली ये 2020 का जो फॉल भी हुआ था, मार्केट्स ने अप्रॉक्सीमेटली उसी लेवल पे खुद को रखा। सो ऑल आर दीज अबाउट द टॉप लेवल्स एंड द लोअर लेवल्स। सो जस्ट यू कैन मेक वन कंक्लूजन, अभी जस्ट टॉप लेवल से मार्केट ने खुद को करेक्ट किया हुआ है। दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं फ्रॉम फिबोनाची। हैव टेकन सम लोअर वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2012 और हायर वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो 2015 ने मार्केट में बनाई थी, उसके बेस पे हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करी है। जस्ट थोड़ा सा देख सकते हो कि एक बार इसने अप्रॉक्सीमेटली 1100 की वैल्यू पे मार्केट ने सपोर्ट दिया था, बट एनी हाउ मार्केट नेक्स्ट टाइम जो मार्केट की मूवमेंट बहुत ही स्ट्रांग रही और इसने सारे सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया। हाउएवर एक जो सपोर्ट अभी का था अप्रॉक्सीमेटली 4700 के आसपास, मार्केट ने उसे ब्रेक नहीं किया और उसे अपना रेजिस्टेंस कंसिडर किया और वहीं से मार्केट ने खुद की वैल्यू करेक्ट कर ली। सो दिस वाज द सेकंड स्टडी। मे बी आप इसको आप एक रेजिस्टेंस की तरह ऑब्जर्व कर सकते हो। हाउएवर एक और चीज आप कंक्लूड कर सकते हो कि अगर मार्केट बाय चांस गिरती है तो ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3000 की लॉन्गर ड्यूरेशन पे, ये भी इसके सपोर्ट के लिए काम करने वाली है। थर्ड एस्पेक्ट व्हाट आई हैव डन कि मैंने डेली कैंडल्स को लिया हुआ है। डेली कैंडल्स पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी अप्रॉक्सीमेटली 2020 से। सो वी आर सीइंग के अप्रॉक्सीमेटली जस्ट रिसेंटली इनटू जनवरी ये मार्केट ने आकर के इसको अपने हाई से, जो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 5000 के आसपास से एक जो हाई बना था, वहां से मार्केट ने टेस्ट किया और मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। तो अभी भी जो आप कह सकते हो लोअर लेवल्स की जो पैटर्न है डेली कैंडल्स पे, अभी भी वो मेंटेन है। अगर मार्केट आप कह सकते हो कि जो अप्रॉक्सीमेटली 3700 की वैल्यू है इसके ऊपर ही रहती है, दिस वैल्यू हाउएवर विल चेंज बट इसके ऊपर रहती है, तो ये अभी भी अपने पैटर्न को और ट्रेंड को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, डिसाइसिवली नीचे की तरफ जाती है, तब हमें नए पैटर्न्स मार्केट में देखने पड़ेंगे। हाउएवर इट लुक्स कि अभी ये स्टेबलाइज्ड है। Coming on to the analysis for the longer duration, I have taken the moving averages for these studies. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्टॉक ने मंथली कैंडल्स के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 20 ड्यूरेशन मूविंग एवरेज हैज बीन रिस्पेक्टेड। अगर मार्केट गिरी भी है तो ये 50 ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज इसके लिए एक सपोर्ट का काम किया है। वैल्यूज आर होवरिंग नियर अराउंड देम। यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली 2016 में भी और अप्रॉक्सीमेटली 2019 में भी, और आप 2020 में भी कह सकते हो। इट वाज जस्ट नियर टू द 50 ड्यूरेशन मूविंग एवरेज। अभी के हिसाब से मैं बोलता हूँ कि आई कैन सी दैट ये वैल्यू थोड़ी सी यहाँ से दूर है। मेरा ये वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली 3000 के पास है एंड द स्टॉक करेंटली इज राइट नाउ ऑन 3800। इनफैक्ट आप ये सपोर्ट की बात करोगे 20 ड्यूरेशन की, सो ये 3000 है। 50 ड्यूरेशन की जो सपोर्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास है। बट लाइक वी हैव टू सी इफ द मार्केट फॉल्स, सो दीज टू कैन बी देन एक्टिंग सपोर्ट। Another point that I would like to talk here is that the higher RSI स्टॉक में एक ये चीज़ बहुत खासियत के साथ रही है कि यार जब ये बहुत ज़्यादा हाई RSI में चला जाता है या फिर इवन के इसमें आप ये देखोगे डाइवर्जेंस भी आई है, तो ये स्टॉक खुद को करेक्ट करता है। ये हिस्टोरिकली देखा गया है। बट एनी हाउ ये जो रैली थी ना, ये तो ऐसी रैली थी, आई थिंक आईटी स्टॉक, ऑल द आईटी स्टॉक्स हैव मेड अ सिग्निफिकेंट रन और सारे के सारे अपने हायर आरएसआई में रहते। तो आरएसआई बहुत बहुत बार एक्चुअली मैटर नहीं करता है, वो ट्रेंड ज़्यादा मैटर कर जाता है। बट एक्चुअली यू शुड नॉट इग्नोर दिस एज अ पार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। सो देर यू सी मार्केट यहाँ से बढ़ी है यार, 2000 के ऊपर गई है, तो अप्रॉक्सीमेटली यार ये नीचे आनी शुरू हुई है, इसने अपने आरएसआई को करेक्ट कर लिया। हिस्टोरिकली क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं। ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 250 के आसपास थी, आरएसआई ने खुद को करेक्ट किया यहाँ पे फॉर एग्जांपल, तो यार 290 इनफैक्ट, और यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है ये करेक्ट होकर के 300 के आसपास आ गई है। सो देयर यू सी इवन दो द हायर मार्केट मूवमेंट्स वर देयर, बट लाइक इट हैज काइंड ऑफ करेक्टेड इटसेल्फ। सो पता नहीं इफ इट विल करेक्ट इट सो मच दिस टाइम या कितना होता है, बिकॉज द मार्केट इज ऑलवेज एम्बिग्यूटी के साथ ही रहती है। वी डू नॉट हैव अ फुल कंक्लूजन, बट लाइक वी कैन मेक सर्टेन प्रोडिक्शन कि अभी थोड़ा सा हायर थी और करेक्शन की तरफ आ रही है, बट स्टिल अभी बहुत हद तक करेक्ट नहीं हुई है। अनदर पॉइंट इज फ्रॉम द वीकली चार्ट्स। तो ये वीकली चार्ट्स पे बहुत हद तक इसने अपना 200 का ड्यूरेशन का मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट किया हुआ है। ये ब्रेक कर भी देती है 50 ड्यूरेशन की मूविंग एवरेज को, बट लाइक इट इज जस्ट टू शो यू ड्यूरेशन के पास आई थी, वहां से ये थोड़ा सा करेक्ट हो गई है।
डेली चार्ट्स की बात करेंगे सो यू विल सी लाइक ये 200 ड्यूरेशन का एक मूविंग एवरेज आइडियली जनरली सपोर्ट्स की तरह माना जाता है। अगर मार्केट्स इसको ब्रेक करती है ना, देन देयर आर द चांसेस कि मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आएगा और वो सस्टेन करेगा। लाइक एनी हाउ द मार्केट इज जस्ट नियर टू द 200 ड्यूरेशन। अगर ये ब्रेक होता है विल सी लेटर ऑन कि अभी क्या करना है। सो छोटा सा दिस वाज द कंपैरेटिव स्टडी, डू नॉट जस्ट मेक एनीथिंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट। कि ये कंपैरिजन दिखाया है मैंने माइंडट्री का, इन्फोसिस का और जो निफ्टी का आईटी का स्टॉक है। सो इट इज़ लाइक ओवरऑल करेक्शन जर्नी फॉर ऑल दोज थ्री। तो किसी एक से कंक्लूड ड्रॉ नहीं करते, इट्स लाइक ऑल द मार्केट्स आर फॉलिंग साइमल्टेनियसली। सो लेट अस ड्रॉ फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम आवर स्टडी। सीन दिस स्टॉक हैज बीन इन द अप ट्रेंड, लेकिन अप ट्रेंड से थोड़ी बहुत अभी करेक्शन आ रही है, लाइक वी आर सीइंग इन ऑलमोस्ट ऑल द सेगमेंट्स। और उसके बाद वी आर सीइंग लाइक जो सपोर्ट है जो डेली चार्ट्स पे हमने देखा वो अप्रोक्सीमेटली 3700 के आसपास था, दैट वी हैव सीन फ्रॉम हेयर। एंड देन आफ्टर दैट लॉन्ग टर्म पे सपोर्ट वो है 3000 के आसपास है, दैट वी हैव सीन फ्रॉम द फिबोनाची एज वेल एज मूविंग एवरेजेस। सो ये दो जगह से हमें इस मार्केट का अभी सपोर्ट लॉन्ग टर्म पे अभी दिख रहा है, विच लाइक इन्वेस्टर्स वुड बी मोर इंटरेस्टेड एट। रेजिस्टेंस हमने फिबोनाची से देखा था कि 4700 पे है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए कंक्लूजन क्या है, देखो ये स्टॉक अच्छा है, जिसके पोर्टफोलियो में है वो तो अभी एंजॉय कर रहा होगा। हाउएवर न्यू इन्वेस्टर्स के लिए इफ यू आस्क अ क्वेश्चन, सो इट एक्चुअली लुक्स टू बी एज अ कॉस्टली थिंग राइट नाउ, क्योंकि अगर मार्केट करेक्ट होती है तो वैल्यूज नीचे की तरफ आती है, तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप। बट स्टिल लाइक आई डू नॉट सजेस्ट टू एनीवन कि यार अगर स्टॉक कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, इट्स ऑल योर चॉइस। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग अ स्टडी फॉर यू। हाउएवर अगर मार्केट में कुछ ना समझ आए, आई जस्ट कैन सजेस्ट वन और टू थिंग्स। वन इज दैट निफ्टी में इन्वेस्टमेंट, एंड अनदर इज दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो यू कैन इन्वेस्ट इनटू द गोल्ड। विद दिस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।